हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक नई चीज़ कराने वाला हूँ ग्रामर की, और वो है नरेशन। बहुत ही फैंटास्टिक टॉपिक है। और मेरे करियर में जो 30 साल का मेरा करियर रहा है एजुकेशन में, बच्चों को पढ़ाने में, तो मैंने उसमें नोट किया है कि एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है बच्चों को नरेशन को लेकर। कई बच्चों को नरेशन का मीनिंग क्लियर नहीं है, ठीक है, और बहुत कन्फ्यूज़न लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगा कि मुझे नरेशन पर एक वीडियो जल्दी से जल्दी आपके लिए बनानी चाहिए। और मैं आपको कहता हूँ कि अगर मेरी वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखते हैं तो नरेशन आपको अच्छी लगने लग जाएगी। बहुत ही बढ़िया और बहुत ध्यान से करने वाला टॉपिक है नरेशन। तो नरेशन को समझिए प्लीज़। नरेशन, देखिए, नरेशन का मतलब होता है, नरेट का मतलब क्या होता है? नरेटर होता है जो हमें कहानी सुना रहा है, नरेट कर रहा है। मतलब वो अपने आप को उस कहानी के अंदर, अपने आप को बीच बीच में, वो अगर इंग्लिश में नरेट कर रहा है तो अपने आप को वो आई कहता है, आई। तो बहुत सारी स्टोरीज में आपने देखा होगा कि राइटर अपने आप को आई से एड्रेस करता है, तो वो नरेट कर रहा है, वो पूरी कहानी को आपको नरेट कर रहा है, वो पूरी कहानी आपको सुना रहा है। तो नरेशन का मीनिंग एक तो ये है, या दूसरा नाम इसको हम देते हैं स्पीच। दोनों का मतलब सेम है, अपनी बात को कहना, अपनी बात को कन्वे करना लोगों तक, ठीक है। तो अब ये स्पीच जो है, हम अपनी बात को लोगों तक कन्वे करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों को कम्युनिकेट करते हैं दो तरीके से। एक, किसी ने कोई बात कही, उस बात को सेम उन्हीं शब्दों में, यानी कि उस व्यक्ति का जो कोटेशन है, जो उसने कोट किया है, जो बोला है, उसको एज इट इज हम किसी को सुना दें, उसी के लहजे में, उसी के अंदाज में। और एक होता है कि उसकी बात को अपने शब्दों में बदलकर हम लिखें। तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं? आप देखिए, मैं लिखता हूं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन। नरेशन दो प्रकार की होती है, और स्पीच, या स्पीच कह लो आप, ये दो प्रकार की। वन इज डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, when we write or speak something, when we write or speak as quoted by someone, किसी ने कोई बात कही, उसकी बात को हम एज इट इज लिख लें या उसको एज इट इज सुना दें, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। वी कॉल इट डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, एग्जाम्पल सुनना। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमा, यू आर अ नाइस पर्सन, आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा,
कोमा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट एंड इन्वर्टेड कोमा एंड। ये इन्वर्टेड का मतलब उल्टे कोमाज है, देख लीजिए आप, और कोमाज मतलब ज़्यादा हैं, दो दो हैं, तो और पेयर में है ये। तो ही सेड टू मी कोमा, कोमा का मतलब थोड़ा सा रुकना होता है, अर्धविराम जिसको हम कहते हैं। अब यहाँ पर रुकना क्यों हो रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, थोड़ा सा रुक रहे हैं, अब उसका लहजा अख्तियार कर रहे हैं हम। जिस व्यक्ति ने ये बात कही है उसी के लहजे में जाते हैं, तो यहाँ पे हमें लहजा चेंज करना है, तो उसी के वे में बात करने के लिए इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा रुकना पड़ा। अब ये जो बात है ना, जो मैंने एक प्रकार से कोमाज में बंद कर ली है, एक प्रकार का ये ब्रैकेट है जिसमें हमने उसकी बात को बंद किया है, बंद करके लाए, डिब्बा बंद, मतलब इनकी बॉक्सिंग हुई हुई है। तो यू आर अ नाइस पर्सन, ही सेड टू मी यू आर अ नाइस पर्सन, जो भी उसका तरीका है करने का, या ही सेड टू मी यू आर अ नाइस पर्सन, यस। तो कोई भी वे हो सकता है, तो उसी के लहजे में जाने के लिए हम थोड़ा सा रुकते हैं, और ये बात उसने कही है, तो इसलिए इसी के अकॉर्डिंग हम इसको कहते हैं, ये पूरा जो है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ये रिपोर्टिंग स्पीच है, और ये जो बात वो रिपोर्ट करके लाया है, दिस इज व्हाट वी कॉल द रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि ये वो रिपोर्ट कर रहा है, और रिपोर्ट क्या करके लाया, ये रिपोर्ट करके ये लाया, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। तो इस पूरे को हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि ये बात उसके मुंह से निकली, उस व्यक्ति की जिसकी बात हम आपको सुना रहे हैं, उसने ये बात कही, उसके कोटेशन है, कोट माने यहाँ लिखा ना कोटेड बाय समवन, व्हेन वी राइट और स्पीक, जब हम लिखते हैं, यहाँ में मैंने लिख के दिखाया या मैं बोल के दिखा रहा हूँ, जैसा किसी ने बोला। कोटेड का मतलब उसके जुबान से जो शब्द निकले, उसकी जो कोटेशंस हैं, ठीक है ना, तो ये कोट किया उसने, इस बात को कोट किया है, उसकी बात को मैंने एज इट इज लिख लिया। मैं बताता हूँ क्यों करते हैं। ज़्यादातर जो नरेटर हैं या न्यूज़पेपर के कॉरेस्पोंडेंट हैं, ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, किसी व्यक्ति ने, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, कोई बड़ी बात कही, तो हम उसकी बात को ना एज इट इज लिख देते हैं। कारण ये है कि कल को कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है, मान लो हमने उसकी बात को अपने शब्दों में बदल दिया और अखबार में, मैगजीन में, किसी में छाप दिया, तो व्यक्ति वो कह सकता है कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मेरे कहने का भाव ये नहीं था, मेरे शब्दों को तोड़ा मरोड़ा गया है और एक गलत जो है नरेटिव लोगों के बीच गया है। तो उस गलत नरेटिव को लोगों के पास ना जाए, तो अखबार वाले क्या करते हैं, वो जो व्यक्ति ने कहा है ना, उसकी बात, क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड का है, उसकी बात को एज इट इज छाप देते हैं और पब्लिक पे छोड़ देते हैं, जी आप समझ लो ये शब्द उसने बोले हैं, अब इसका क्या अर्थ निकलता है। क्योंकि अगर हम अर्थ निकाल के इसको लिखते तो वो फिर हम पर वो केस कर सकते हैं कि जी मेरा मतलब ये नहीं था, आपने गलत नैरेटिव चलाया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये डायरेक्ट स्पीच है, इसका फ़ायदा यही है कि आप कंट्रोवर्सी से बच जाते हैं। तो हमारा जो राइटिंग सेक्शन है उसमें हमें इनको जोड़ना चाहिए। क्या हम इतने बड़े बड़े फेमस राइटर्स की जो बुक्स पढ़ते हैं, तो क्या वो यूज़ नहीं कर रहे नरेशन को? करते हैं। तो हम जब, हम भी तो राइटिंग सेक्शन में हैं, हमारा भी राइटिंग सेक्शन होता है, हम भी तो लिखते हैं कुछ, तो ये आप लोगों को भी डायरेक्ट स्पीच को भी अपनी राइटिंग सेक्शन में जगह देनी है, इफ़ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स, ठीक है। सेकंड, अब मैं इसी बात को, ये जो डायरेक्ट स्पीच है, मैं इसको अब इनडायरेक्ट में बताता हूं, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। नाउ यू सी, मैं एग्जाम्पल नहीं लूंगा इसका, मतलब इसको रब नहीं कर रहा हूं मैं। नाउ यू सी, अब मैं इनडायरेक्ट स्पीच पर आता हूं। इनडायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच को समझिए। व्हेन वी राइट और स्पीक
speak in, when we write or speak something, if we write or speak something quoted by someone, quoted by someone in our own words, we call it इनडायरेक्ट स्पीच। देखो, डायरेक्ट तो वही होना चाहिए जो किसी व्यक्ति के मुंह से शब्द निकले हैं, और इनडायरेक्ट होना चाहिए जब उसको हम अपने शब्दों में बदल रहे हैं कि वी आर नॉट द राइट पर्सन, कि उस बात को हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वी आर नॉट द सोर्स ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, रादर वी आर द कोरस्पोंडेंट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। हम ये नैरेटिव आगे पहुंचा रहे हैं, और ये बोला जिस व्यक्ति ने है, उस व्यक्ति को अगर हम उसकी बात को डायरेक्ट पहुंचा दें तो उसको हम कहेंगे डायरेक्ट स्पीच, और अपने शब्दों में बदल के फिर उसको हम आगे पहुंचाएं तो वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसी को करके बताता हूं आपको, ही, ये जो सेड टू है इसको टोल्ड करना है, वो कैसे करना है, इसके जो रूल्स हैं वही तो मुझे आपको बताने हैं। नरेशन रूल बेस्ड है, थोड़े से रूल हैं, सिंपल हैं, समझ लोगे तो आई गारंटी यू आप हर चीज कर पाएंगे। ही टोल्ड मी, फिर एक ये कनेक्टर लगता है दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए। ही टोल्ड मी दैट आई वॉज अ नाइस पर्सन। अब मैंने ये जो डायरेक्ट स्पीच थी इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा है कि सर ये डायरेक्ट स्पीच को आपने इनडायरेक्ट जो करा है वो कैसे किया है। ठीक है, एंड दिस इज माय टॉपिक, यही है जो मुझे आपको पढ़ाना है। आप पहले सही से समझ लो करना क्या है, तो वो चीज़ें फिर आसान हो जाती हैं। आप समझ गए कि मुझे आपको ये जो डायरेक्ट स्पीच है इसको इनडायरेक्ट कैसे बनाया है वो मुझे आपको बताना है। ये कन्फ्यूज़न मैं आपको दूर कर दूं, ये कैसे लिखना है, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो ही सेड टू मी है, ये एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस ही है, ये पास्ट इंडेफिनिट है और सिंपल इज एम आर का यूज है। यहां जो बातें आपको करनी है करो, ये सिखाने की बात है ही नहीं, ये तो पहले हो चुका है, टेंसेस आपको आते हैं, ये भी सिंपल यूज ऑफ इज एम आर। तो मुझे सिखाना आपको ये है कि ये जो डायरेक्ट स्पीचेस को मैंने इनडायरेक्ट कैसे बनाया, यानी कि नरेशन में बच्चे क्या सीखेंगे, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट कैसे बनाए एंड इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट कैसे बनाए। ये पढ़ाना ये है, समझाना ये है। ठीक है, तो कंफ्यूजन से भरी इस दुनिया में आपको मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं कि मुझे आपको ये सिखाना और यही बच्चों को सीखना है। मुझे सिखाना हाउ टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। दिस इज माय टॉपिक और मुझे यहां से शुरू करना है। ठीक है, नाउ मैं इसको भी मिटा रहा हूं और मैं अब दोबारा से ये सेंटेंस में लिखूंगा ताकि मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर पाऊं। वैसे भी आज जो मैं आपको दे रहा था डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का, मैं एक सेंटेंस बना के आपको दिखा रहा हूं। डायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच, इसका एग्जांपल मैं लेता हूं, ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, यू हैव टोल्ड अ लाई, आपने झूठ बोला है। ठीक है, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच ये हो जाएगा ही टोल्ड मी, उसने मुझे बतलाया दैट आई हैड टोल्ड अ लाई। तो ये बहुत क्लियर हो रहा है आपको, ये डायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट। अब हम इन दोनों, इस एक ही बात को दो तरह से कह सकते हैं।
जैसा किसी के मुंह से कोटेशन निकला वैसे शब्द को कहेंगे हम डायरेक्ट स्पीच, और अपने शब्दों में बदलने के बाद हो जाएगा वो इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये जो नरेटिव है, एक ही बात को दो तरह से हम पब्लिक डोमेन में भेज सकते हैं, डायरेक्टली भी और उसको इनडायरेक्ट कर भी। मुझे आपको जो सिखाना है, आज का जो ये पहला वीडियो है मेरा, वो इंट्रो पार्ट है। तो आई एम गिविंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द नरेशन, ये है क्या। तो शायद मैं आपको बताने में बहुत मुझे फील हो रहा है कि मैं जो कन्वे करना चाहता था वो आप तक पहुंचा है, कि किसी भी व्यक्ति के मुंह से जो शब्द निकले, अगर हम उसी बात को लोगों तक उसी लहजे में उन्हीं शब्दों को लोगों तक कन्वे करते हैं, उस नैरेटिव को फैलाते हैं, तो वो डायरेक्ट स्पीच होती है। और जब उसी बात को हम बदलकर अपने शब्दों में लोगों तक पहुंचाते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है। मैं आपको डे 1 से कह रहा हूं कि ये एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। हम जो बातें करते हैं उन बातों को इंग्लिश में कैसे करना है ये सीखना है हमें। पर्पस हमारा ये होना चाहिए, ठीक है ना। पर्पस ये है, कोई हम बहुत बड़े कंपटीशन में नहीं जा रहे हैं, कोई वहाँ पर बहुत बड़े लिंग्विस्ट नहीं आ रहे हैं जो हम उनसे लड़ने जा रहे हैं। हमारा पर्पस ये है कि हमें हमारी पढ़ाई में ये बहुत हेल्पफुल हो, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ पाएँ और बहुत कुछ सीख पाएँ। तो मुझे आपको ये बताना है डायरेक्ट को, तो मुझे आपको सिखाना क्या है, हाउ टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो मुझे आपको बस सिर्फ ये सिखाना है कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कैसे बदलना एंड वाइस वर्सा, और उसका उल्टा क्या है, ठीक है। तो आई थिंक मैं नरेशन का मीनिंग आपको क्लियर किया, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट क्या होती है, और इसमें हमें पढ़ना क्या है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाना है, ठीक है। तो ये मेरी पहली वीडियो है। नेक्स्ट माय वीडियो आई विल बी स्टार्टिंग द रूल्स फॉर कन्वर्टिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। ये जो मैंने लिखा है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। थैंक यू सो मच।